घसीट के हॉस्पिटल ले गई थी। क्यों हॉस्पिटल क्यों लेके गई थी? ये मिसकैरेज करवाना था उन्होंने। अबॉर्शन करवाना था? जी। अच्छा। तो उन्होंने करवा दिया, फिर मुझे 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, मतलब घंटा 2 घंटे के लिए पैसे लेते थे? जी। और एक दफ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी कि मैंने नहीं करना। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था, मैंने कहा मैंने नहीं जाना। तो उन्होंने कहा नहीं आपने जाना है। तो मैं इस बाबा भी उन्होंने मुझे ना 3-4 चपेटे बहुत ज़्यादा मारी। उन्होंने कहा पेमेंट भी पहले से ले ली थी, मेरे सामने ली थी उन्होंने लेके। तो जैसे वो मुझे छोड़ के गए हैं तो मैं अंदर गई हूँ। एक आदमी था मेरे पास आने लगा था तो मैं रोने लग पड़ी थी। जब उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा, उन्होंने कहा आपको तो बुखार है। मैंने कहा जी। फिर उन्होंने पूछा कि आपको मतलब कि आपका दिल नहीं है? मैंने कहा नहीं। ये कहानी एक ऐसी स्टूडेंट लड़की की है जिसने अपने ही क्लास फेलो से मोहब्बत की। कुछ अरसा गुजरने के बाद जब लड़के ने लड़की को शादी के लिए फोर्स किया तो लड़की ने अपने घर वालों से बात की कि मैं इस लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ। घर वालों ने साफ नकार कर दिया। इस नकारी के बाद लड़की ने घर से भाग कर उसी लड़के के साथ शादी कर ली जिसके साथ वो मोहब्बत करती थी। ठीक है, 3 माह गुजरने के बाद लड़की और लड़के के जो आपस के मामलात थे वो ख़राब होना शुरू हो गए। लड़का अपनी ही बीवी के हाथों जिस्म फरोशी का धंधा करवाने लग पड़ा। मुख्तलिफ जगहों पे जाकर पैसे लेता और अपनी ही बीवी को उसी लड़कों के साथ भेज देता। अरसा गुजरने के बाद लड़की ने फैसला किया कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी, जिसके बाद वो दाता दरबार पर आ गई और ये लड़की अब दाता दरबार पर ज़िंदगी गुजारती है। ये ज़िंदगी किस तरह से गुजार रही है, कहाँ पे रहती है, खाना कहाँ से खाती है, क्या इसके घर वाले इसको मिलने नहीं आते, क्या ये अपने घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती या इसके घर वाले इसको अपने साथ नहीं रखना चाहते। बाकी की कहानी इसी लड़की की ज़बानी जानते हैं। लड़की के साथ क्या कुछ हुआ, कहानी इसी की ज़बानी जानते हैं कि असल हकीकत है क्या, वो लड़का कौन था, क्या काम करता था, उसके साथ शादी कैसे की और उसके बाद उस लड़के को छोड़ने की रीज़न क्या बनी। एक दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था, मैंने कहा मैंने नहीं जाना। तो उन्होंने कहा नहीं आपने जाना है। तो मैं इस बाबा भी उन्होंने मुझे ना 3-4 चपेटे बहुत ज़्यादा मारी। उन्होंने कहा नहीं मैं तेनों कर लाँगा। तो फिर मैं भी चली कि साथ ज़बरदस्ती मुझे साथ ले गए। फिर पता घर काफ़ी दूर था, मुझे छोड़ने के लिए गए थे। इन्होंने उनसे पेमेंट भी पहले से ले ली थी, मेरे सामने ली थी उन्होंने लेके। तो जैसे वो मुझे छोड़ के गए हैं तो मैं अंदर गई हूँ। एक आदमी था मेरे पास आने लगा था तो मैं रोने लग पड़ी थी। जब उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा, उन्होंने कहा आपको तो बुखार है। मैंने कहा जी। फिर उन्होंने पूछा कि आपको मतलब कि आपका दिल नहीं है? मैंने कहा नहीं। तो अच्छा, मतलब आपको उसने पूछा कि जी आप ये काम नहीं करती और सारा मामला आपने हिस्ट्री सारी बताई उसको? जी। क्या कहता वो? मैंने उनको सब कुछ बताया था कि मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर उन्होंने कहा अच्छा आप ऐसी नहीं हो? मैंने कहा नहीं। फिर अल्लाह उसकी शुक्र अदा करती हूँ मैं उसका कि उसने मुझे वहाँ से पता नहीं कहाँ से वो मुझे उसने आपको वहाँ से बाजियाब करवा दिया था? जी, वहाँ से मुझे ले आए थे वो। और यहाँ दरबार है, मुझे वहाँ पर छोड़ आए थे वो। तो यहाँ पे दादा साहब आप रहती हो? जी। तो यहाँ पे आप लोग आपको बुरी नज़र से नहीं देखते? जवान लड़की बाहर घूम रही है, सड़कों पे सोती है। देखते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे दरबार में आए को 1 हफ़्ता हो चुका है। तो जहाँ भी बैठती हूँ, कहीं भी खड़ी होती हूँ, पीछे पीछे आते हैं लड़के। कभी कोई छेड़ जाता है, वो कभी कोई कहता है मुझे अपना नंबर दे, आप हमसे बात करें, आप जो कहोगी हम करेंगे। एक दफ़ा हाँ तो करें, मैं वहाँ से भाग जाती हूँ। अब माँ बाप की याद आती है? बहुत ज़्यादा आती है। पछता रही हूँ कि मुझे बस एक दफ़ा मिल जाए। उस वक्त माँ ने तो समझाया था आपको कि बेटा नहीं ये लड़का ठीक नहीं है, तो फिर भी आपने ज़बरदस्ती कोर्ट मैरिज कर ली थी? मम्मा मुझे शुरू से कहती थी कि पुत्र ठीक नहीं है रहा। मैंने कहा नहीं मम्मा, मैंने करना तो इसके लिए इसके साथ ही करना है। कि मुझे उसे इतना पागल कर दिया था ना मैं प्यार में, बस मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे उस टाइम वो झूठे लगते थे और ये सच्चा लगता था। मम्मा से बात हुई दोबारा? एक दफ़ा मैंने फ़ोन किया था उनको, तो उन्होंने कहा पहले तो पूछने लग पड़ी कौन है। मैंने बताया कि मैं हूँ। तो आगे से वो कहने लग पड़ी कि हमें फ़ोन क्यों किया है। मैंने कहा मम्मा मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ है तो मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मुझे इस टाइम आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मम्मा कहती जिथे देरी ना उत्थे ही रह, इत्थे ना आई। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम हमारे लिए मर गई हो। तो आगे क्या सोचा ज़िंदगी में, क्या करना है आगे? अब तो अल्लाह पे छोड़िए, आगे क्या होता है क्या नहीं। नाज़रीन देखें कि मोहब्बत की शादी का भयानक अंजाम। मोहब्बत की शादी की है, 16 साल की उम्र में इश्क हुआ और शादी कर ली। घर वालों के ख़िलाफ़ निकल के शादी की, कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन आगे से अंजाम क्या निकला आपके सामने है। उस बंदे ने शादी तो कर ली, लेकिन उसके कहना है कि जी मैंने आपकी कमाई खानी है, आपके ज़रिए कमाई करनी है, ठीक है, इसलिए मैंने आपसे शादी की। और जगह जगह पर बेचकर अपनी बीवी को जिस्म फरोशी का धंधा करवाता रहा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।